हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब सेफ हैं, घर पे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है और ये हम सबको मिलके इसको पार करना है साथ में। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सप्लोजिव्स की डेफिनेशन, एक्सप्लोजन की डेफिनेशन, और एक एक्सप्लोजिव कहलाने के लिए एक सब्सटेंस को कौन कौन सी कैटेगरी और कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पर आई गेस जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी मास्टर्स में फोरेंसिक ली है या फोरेंसिक बैकग्राउंड उनका नहीं है, उनको टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता नहीं है, उनको कई ऐसे टर्म्स इनकाउंटर हुए होंगे लास्ट लेक्चर में जिनका उनको मीनिंग नहीं समझ में आया होगा या उनको समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो ऐसे ही कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेके है जो एक्सप्लोजिव्स को पढ़ते टाइम हमारे सामने जो टर्म्स आते हैं, जो कंसेप्ट्स आते हैं, जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब कंबशन तो हमारी डेली लाइफ में होता ही रहता है। हम जो भी चीज़ें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में गैस जला रहे हैं या हम माचिस जला रहे हैं या हम अगरबत्ती जला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कंबशन ही जो है उसका फिनोमेना होता है। तो अगर हम टेक्निकली या साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि कंबशन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन ऐसी होगी कि ये केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भी कोई सब्सटेंस है या उसका जो मॉलिक्यूल है उसमें से अगर हाइड्रोजन निकल जाती है या उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक ऐसा केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कंबशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ आपको पता है अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो जलती नहीं है। तो हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूजुअली जो बर्निंग से एसोसिएटेड है तो उसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी बर्न नहीं कर सकता। तो एक ऐसा केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर इट्स कंप्लीशन, और इसके जो पूरे प्रोसेस है इसकी वजह से बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? पहला होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल, जो हम बोलते हैं, जो चीज़ बर्न होती है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। ये वुड हो सकता है, चारकोल हो सकता है, गैस हो सकती है, जो हम नॉर्मल किचन में गैस यूज़ करते हैं वो भी एक फ्यूल ही है क्योंकि वो जलता है और उससे हम अपना किचन का वर्क करते हैं। तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कंबस्टिबल हो या जो एक फ्यूल हो, अच्छा फ्यूल हो। यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को बर्निंग करना चाहते हो तो उसके अंदर कार्बन होती ही होती है। दूसरा होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो हर रिएक्शन में, पर बर्निंग या कंबशन के केस में ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही होती है। तो सबसे पहले है एक फ्यूल और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर। तो पहला क्या है, हमें कंबशन को स्टार्ट करने के लिए एक हीट सोर्स चाहिए होती है, जैसे कि माचिस जला दिया आपने या लाइटर जला दिया, या कई बार इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे भी चिंगारी होती है। तो उसको हम एक इनिशिएटर या हीट सोर्स की तरह से देखेंगे जिसकी ज़रूरत होती है कंबशन रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। जब ये स्पार्क प्रोड्यूस होती है उसके बाद ये फ्यूल जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके अपने आप को लाइट कर देता है, जलने लगता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको हीट सोर्स मिलती है। और जब वो जलता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाइट ऑब्वियसली फायर होती है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। ये वाटर वेपर अगर ऊपर की तरफ उसको कोई अगर कूलर सरफेस मिलता है तो उस सरफेस पे जाके वो क्या है, कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बना देता है। कुछ कंबशन से रिलेटेड हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। पहला है हीट। नो मैटर कि इनिशिएशन किस तरह से हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की वजह से हो रहा है, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है, वो लाइटर की वजह से हो रहा है, या वो माचिस की तीली जलाने की वजह से हो रहा है, जो भी मोड ऑफ इनिशिएशन है, आग तभी लगती है जब हीट मिलती है एक फ्यूल को। जब तक टेम्परेचर या जब तक हीट नहीं बढ़ेगी या जब तक उस फ्यूल को हीट नहीं मिलेगी तब तक कंबशन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है। दूसरा है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट एक ऐसा थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है जिसके नीचे ही
एक कंबस्टेबल या सब्सटेंस या एक फ्यूल वो स्टेबल रह सकता है, वो अपना कंबशन रिएक्शन एग्जिबिट नहीं करता। अगर उस टेम्परेचर के बियॉन्ड उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो वो धीरे धीरे कंबशन की तरफ प्रोसीड करेगा। फ्लैश पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि उस टेम्परेचर के बिल्कुल ही बाद वो जलना लगेगा। एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होता है हर एक पर्टिकुलर फ्यूल का, हर एक सब्सटेंस का, कि जिसके नीचे ही रहना चाहिए। उसके ऊपर जाएगा तो वो डेंजर जोन आ जाएगी, दैट इज अ रेड कलर डेंजर जोन अगर वो टेम्परेचर क्रॉस करता है। तो फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हर एक सब्सटेंस का। ये वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे अगर बंदा रहता है या अगर टेम्परेचर रहता है तो वो फ्यूल कभी नहीं जलेगा। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के पहुंचते ही वो फ्यूल स्पॉन्टेनियसली मतलब इमीडिएटली बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वो टेम्परेचर है, वो मैक्सिमम लिमिट है हीट की जो एक फ्यूल विथस्टैंड कर सकता है, और उसके बियॉन्ड अगर उसको हीट एनर्जी थोड़ी सी भी मिलेगी तो वो जलना स्टार्ट कर देगा। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्फ्लैग्रेशन का। कॉन्फ्लैग्रेशन जो है वो कंबशन का ही एक एडवांस्ड एक मैसिव फॉर्म होता है। छोटे लेवल पे जो फ्यूल बर्न जब करता है, कंट्रोल्ड अमाउंट में जब बर्न करता है, तो उसको हम कंबशन बोलते हैं। कॉन्फ्लैग्रेशन होती है जब यही चीज़ अनकंट्रोल्ड एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में हो जाए। तो अ कॉन्फ्लैग्रेशन इज़ एन अनकंट्रोल्ड, जिसको हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उससे बचा नहीं सकते हैं चीज़ों को ख़राब करने से, और वो एक डिज़ास्टर का रूप ले लेती है जब फायर वो जो होता है, जो फिनोमेना अनकंट्रोल्ड फायर का होता है, उसको हम कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, भस्म कर देता है, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से भी फायर शुरू होती है उस पॉइंट से आउटवर्डली मूव करती है ये फायर। और ये इनिशिएट किसी भी तरह से हो सकती है। अगर सन रेज या सन की हीट ज़्यादा है, जैसे कि समर्स में होता है 40-45 डिग्रीज चली गई और वो एक फ्यूल के सपोज इग्निशन टेम्परेचर है वो उसका, तो वो उसी टाइम वहीं पे बर्न करने लगता है। या फिर बिजली चमकती है, गड़कती है, तो उसकी वजह से भी वो अगर नीचे पेड़ों को लग जाए या कोई ऐसी सब्सटेंस को लग जाए जो फ्लेमेबल है, तो वो भी एक कॉन्फ्लैग्रेटिंग फायर इनिशिएट कर सकती है। तो ये जब फायर मूव कर रही है, कोई ऐसा पॉइंट अगर आता है जहाँ पे अवेलेबल ऑक्सीजन डेफिशिएंट है या फिर एब्सेंट है, या ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन कम है बर्निंग के लिए, तो ये जो फायर है वो वहीं पे बर्न आउट होके ख़त्म हो जाती है, आगे प्रोसीड नहीं करती है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या ऑक्सीजन का जो वहाँ पे क्वांटिटी है वो जलने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये फायर, ये कॉन्फ्लैग्रेटिंग फायर वहीं पे रुक जाती है। और इस कॉन्फ्लैग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट जो है वो कंबशन के जैसा ही है कि एक फ्यूल चाहिए, एक ऑक्सीडाइज़र चाहिए, और हीट और फ्लेम जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, और इसका एक अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है। सो जो अगला कंसेप्ट है, जो अगला टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफ्लैग्रेशन, जो कि एक्चुअली में एक्सप्लोजिव्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ये भी एक कंबशन रिएक्शन है, बट ये कंबशन ऑफ लो क्लास एक्सप्लोजिव्स, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस होते हैं जो थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं और जो वो इतना डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं करते हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है केमिकल, उसको हम डिफ्लैग्रेशन के हिसाब से या डिफ्लैग्रेशन के नेम से बुलाते हैं। तो एक डिफ्लैग्रेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है, पहले हम ऑब्वियसली बताया आपको कि एक फ्यूल का होना या एक सब्सटेंस जो जल सकता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ये एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं। ये जो आपका फ्यूल होता है या जो बर्निंग एक्सप्लोजिव होता है उसकी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी होती है कि जब वो केमिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा हो या जब उसका कंबशन रिएक्शन हो रहा हो तो उसकी
केमिकल रिएक्शन से ही ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोड्यूस होती है और यही ऑक्सीजन उस डिफ्लैग्रेशन को प्रोसीड करने में हेल्प करती है। कब तक? जब तक कि उस एक्सप्लोजिव का पूरा अवेलेबल मास बर्न आउट नहीं करता। और ये जो डिफ्लैग्रेशन का जो प्रोसेस है, ये जो पहली लेयर ऑफ एक्सप्लोजिव से लेके जो नेक्स्ट लेयर और एंड तक जो एक्सप्लोजिव मास तक ये जो चलता है, ये सबसोनिक होता है। सबसोनिक मतलब ये जो रेट ऑफ डिफ्लैग्रेशन है ये साउंड की स्पीड से कम होता है। इसका क्या क्या हमें रिक्विजिट होते हैं? पहला होता है लो क्लास एक्सप्लोजिव, जो ब्लैक पाउडर हो गया, स्मोकलेस पाउडर हो गया, जो कि हम फायर आर्म प्रोपेलेंट्स में यूज़ करते हैं, वो एक लो क्लास एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी लो क्लास एक्सप्लोजिव है वो इस केस में फ्यूल का काम करता है। दूसरा होता है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये सेल्फ कंटेन्ड है, मतलब ये रिएक्शन अपनी मदद खुद करता है। तो इसकी जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी मैंने आपको पहले बताया कि खुद ही बनाता है ऑक्सीजन, वो इसको एक सेल्फ कंटेन्ड रिएक्शन बनाती है। थर्ड होता है एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। एक डिफ्लैग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कन्फाइनमेंट, मतलब एक बंद स्पेस में ये रिएक्शन होना चाहिए। अगर ये खुली स्पेस में होगा तो ये नॉर्मल बर्निंग या कंबशन ही करेगा, क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और जो बाई प्रोडक्ट्स में गैसेस बन रही हैं वो कंटेन नहीं हो रही हैं, वो ऊपर चली जा रही हैं। तो जो बेसिक पर्पस है एक्सप्लोजिव का, जो एयर प्रेशर, गैसियस प्रेशर की वजह से जो इफेक्ट होता है वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट का एस्पेक्ट है एक कन्फाइनमेंट का। एक बंद जगह, एक छोटी सी स्पेस में इस रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर लीक आउट ना हो और बाहर के प्रेशर का अंदर पे कोई असर ना हो। पहला इसमें क्या होता है? इनिशिएशन में अगेन हीट हो सकती है, स्पार्क हो सकती है, इम्पैक्ट हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है। फायर आर्म्स के केस में ये इम्पैक्ट होता है जब हम ट्रिगर पुल करते हैं, तो जो फायरिंग पिन है वो परकशन कैप को स्ट्राइक करता है। उसमें प्राइमर होता है एक हाई क्लास एक्सप्लोजिव, वो एक स्पार्क जनरेट करता है और ये स्पार्क की वजह से जो हीट होती है वो जो प्रोपेलेंट का पहला लेयर है उसको वो बर्निंग पे या इग्निशन टेम्परेचर के बियॉन्ड लेके जाती है, जिसकी वजह से पहला जो लेयर होती है वो बर्न करती है। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि ये जो पहली लेयर बर्न कर गई, इसके बाद ये प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ेगा। पूरा जो अवेलेबल वहाँ पे लो क्लास एक्सप्लोजिव है, जो प्रोपेलेंट की अमाउंट उस कार्ट्रिज में पड़ी है, वो कैसे जलेगी। तो ये जो पहली लेयर ऑफ एक्सप्लोजिव है ये जलने से इतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करती है कि वो नेक्स्ट लेयर को जलाए और वो फिर आगे नेक्स्ट लेयर को जलाती है और ये लेयर बाय लेयर जो है तब तक जलता है जब तक पूरा अवेलेबल एक्सप्लोजिव मास जो वहाँ पे उसके अंदर अवेलेबल है वो बर्न आउट ना कर जाए और वो कंप्लीटली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एक छोटी सी स्पेस थी जिसमें कोई प्रेशर नहीं था, एक जितनी अवेलेबल स्पेस थी उतना ही प्रोपेलेंट भरा हुआ था, जब वो अपने अमाउंट से ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करता है तो हीट जनरेट होती है और ये गैसेस क्योंकि उतनी छोटी सी जगह उनके लिए कम होती है तो वो कार्ट्रिज की वॉल और आगे अगर कुछ है तो उस पर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर डालती है। इस प्रेशर की वजह से प्रोपल्सिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे शॉट्स या बुलेट्स जो हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स होती है हमारे फायर आर्म में, ये गैसेस के प्रेशर की वजह से ही कार्ट्रिज से निकल के बैरल से ट्रैवल करके अल्टीमेटली टारगेट को हिट करती है। तो डिफ्लैग्रेशन का जो इफेक्ट होता है वो प्रोपल्सिव इफेक्ट होता है। प्रोपेल करना मतलब थ्रो करना, कहीं से दूसरी तरफ तक थ्रो करना। तो एक और चीज़ जो डिफ्लैग्रेशन के बारे में माइंड में रखने वाली होती है वो ये है कि ये जो डिफ्लैग्रेशन का प्रोग्रेस है, ये जो केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रोग्रेस या मूवमेंट थ्रू द एक्सप्लोसिव पार्टिकल होती है फ्रॉम लेयर टू लेयर, जो बर्निंग होती है वो थर्मल कंडक्शन या रेडिएशन के थ्रू होती है। तो थर्मल कंडक्शन मतलब हीट कंडक्ट हो रही है, रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन निकल रहे हैं हीट एनर्जी की, प्रेशर की, उसके थ्रू जो है ये बर्निंग प्रोग्रेस हो रही है, उसके थ्रू ये डिफ्लैग्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरे के पूरे एक्सप्लोजिव को, लो क्लास एक्सप्लोजिव को बर्न आउट कर देता है। तो जो
प्रोसेस जो है, जो फिज़िकल प्रोसेस है, वो थर्मल कंडक्शन या रेडिएशन का होता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड या कोई भी टॉपिक रिलेटेड या कोई नोट्स रिलेटेड, आपके करिकुलम के कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो काइंडली आप हमारी इस ईमेल से हमारे से कांटेक्ट करिएगा। और हम बहुत ही जल्दी अपने वेबसाइट sakshaforensic.com पे लाइव क्लासेस और लाइव लेक्चर्स के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली हमारी वेबसाइट पे विज़िट करिएगा और अपनी क्वेरीज, अपने टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि आपको लाइव लेक्चर्स में पढ़ाए जाए, वो आप मेंशन करिएगा और हम फिर आपके लिए स्पेशल क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।